जमीनी विवाद मामले को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मामला दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के पोखरामा पंचायत के रहने वाले एक परिवार का है, जिसे मार कर उसके घर को उजाड़ डाला गया। जमीन माफिया लोग वहीं एक महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, जिससे उसकी कमर टूट गई है और आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए हैं। वहीं सभी का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बता दें कि दलित परिवार के दर्जनों लोग सरकारी भूमि पर अपना घर बनाकर रह रहे थे, जिस पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई और इन लोगों को हटाने के लिए कई बार प्रयास किया गया। नहीं हटने पर मारपीट पर भूमाफिया उतारू हो गए और पीड़ित परिवार को इस तरीके से मारा कि उसे डीएमसीएच इलाज के लिए आना पड़ गया। वहीं कई लोगों की हालत काफ़ी खराब बताई जा रही है। भोरे से करते रहे, जहन जतऽ से हमरा से झगड़ा चालू रहे ततऽ से आबि के गाड़ी भिड़ेलकै। एने से 10 बजे रात में तो धिया पुता सब डर से भागलै। तो जे सियान लोग 5 गो गोरा सब गेलिए रोकै ला। आन धुन ट्रैक्टर घूमबऽ लागलै। हमरा पुतौह के सुनियो ना, हमरा पुतौह के पड़ गेलै उ चाका। आ तब जो 4 गो 5 गो जो रखने रहे दारू पिया के छाड़ के एत गो रोड रखने रहे, सीधे एना ना करत घूमे, एना ना करत घूमे, एना ना करत अंधारिया रात में उ ड्राइवर ऊपर चढ़ के कि नाम कहै छै बाहर से आदमी से बाहर के बुलाइ छले बाहर से आदमी? रामशंकर दास बोले ने छले बाहर का आदमी मट्टी कोड़ैत रहे। आपके घर से कितना दूरी पर है मिट्टी कोड़ रहा था? इतनी है ना कि जना रोडियन सर ये तो हमरा सरकारी जमीन सरकार आप लोग को दिया है? हां 4 साल 5 साल भेले। 5 साल से है नहीं छे सर, मार घेर सदियों से है, सदियों से जमीन छै हमार घेरने छी हम। 4-5 साल उसका कोई कागज है आपको सरकार की तरफ से मिला हुआ है? 10 डिसिमल जमीन जो दिया था वही जमीन है ना? हां तो वही आप लोग को दिया। की नाम है? लीला देवी। पोखराम पंचायत में दलित समाज का बहुत बेरहमी से घर उजाड़ दिया, जैसे भी बुलडोजर से। बहुत ये घटना बहुत सराहनीय है। इसमें जो है कहना ये है कि बहुत अन्याय हुआ है। अन्याय होने के बावजूद भी वहाँ का जो प्रशासन जो है थाना प्रभारी इस पर ध्यान नहीं दिया, न उन पर केस लिया, न उन्हें मदद किया। वो दबंग मनुवादी है, दबंग लोग हैं, माफिया है, भूमाफिया लोग। प्रशासन से हम यही कहेंगे जल्द से जल्द उन लोग को गिरफ्तार करें। हम लोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सब SC ST मिलकर जो है करीब 20-25 घर का। अब बतलाइए वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी ज़मीन है जिस पर जो है DM साहब का आवेदन, DCLR और उसके बाद CO साहब का इंक्लूज है उसमें। वो ऑर्डर किए हुए हैं, कहा कि दलित समाज के आप लोग हैं, दलित समाज में से आते हैं और आप लोग बच सकते हैं। कौन सी थाना पड़ता है? बिरौल थाना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में तत्कालीन नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा का किया गया विदाई समारोह। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा के तबादला होने के बाद उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नए नगर प्रबंधक, उपनगर आयुक्त समेत नगर निगम के कई कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं आए सभी लोगों ने नगर प्रबंधक के कार्यकाल की चर्चा की और उसे भावभीनी विदाई दी। वहीं नगर प्रबंधक ने कहा कि जिस प्रकार से नगर निगम के कर्मियों ने हमारा साथ दिया है, उसी प्रकार से नए नगर प्रबंधक को भी साथ दे, ताकि वो शहर के विकास में एक अमिट छाप छोड़ सके। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। 4 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, कर्मचारी का सहयोग मिला, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग मिला, जिसके कारण हम शहर को जो हमसे वर्क पड़ा किए। अब आगे हमारे नए नगर प्रबंधक आए हैं, हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं,
ये हमें उम्मीद है कि हमसे बेहतर सेवा आप लोग को प्रदान। मतलब सुविधाओं को बेहतर बनाना हम लोग के लिए रह गया था। जैसे डोर टू डोर कार्ड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब इसी में हर घर तक कैसे डोर टू डोर हो, अब इसके लिए कार्य करेंगे। हमने इनको बताया है, कर्मी है, ठीक है, कार्य करेंगे। बस जैसे कर रहे हैं करते हैं, किसी निष्ठा से मेरे साथ कार्य करेंगे, वैसे मेरे साथ कार्य हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे सेवा देने का मौका मिला और पहले से जो काम हो रहा है चाहेंगे उसमें बेहतर कितना अच्छा से कर्मियों से अपील यही करेंगे कि हम लोग मिल के सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवा दे सकें। मैं क्या कहूँगा, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम भी है। सर के साथ जो काम करने का अनुभव था वो बहुत ही प्यारा था और जब हम लोग काम करते थे रात के भी तो ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग काम कर रहे हैं, लग रहा था कि इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वो शमशान में हम लोग के घूमना, रात्रि में दोनों तरफ बाढ़ की पानी है और ऐसे में कोरोना के लाश का अंतिम संस्कार करवाना वो सुखद एहसास एक लगता था। वो दिन हम लोग भूल नहीं पाए हैं और आशा करते हैं कि हमारे नए नगर प्रबंधक महोदय भी आए, हम लोग इनके साथ भी इसी तरह से कदम मिलाकर चलते रहेंगे और एक सुखद एहसास इनके साथ भी रहेगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में मनाया गया महाविद्यालय का 115वां स्थापना दिवस समारोह। बुधवार को आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा मौजूद थे। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं प्रति कुलपति मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर, माला एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस स्थापना दिवस समारोह में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कुल गीत एवं स्वागत गीत गाए गए, जिससे आए अतिथियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि आज महाविद्यालय का 115वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो गौरव की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महाविद्यालय में कई महामहोपाध्याय प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हुए हैं, जो महाविद्यालय को एक उच्च स्थान पर ले जाने का प्रयास किया है, जिससे आज महाविद्यालय अपने 115 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण किया है और यह 115वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। महाविद्यालय के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना 1907 में 13 जुलाई को किया गया था महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा, और उसी साल रामेश्वर सिंह जी का भी जन्म उसी साल में। तो महाराजा रामेश्वर सिंह अपनी धर्मपत्नी के नाम पर इस महाविद्यालय के स्थापना की, जो संस्कृत के संरक्षण संवर्धन को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारा भारतीय संस्कृति है, संस्कृति और संस्कृति का रक्षा के लिए इस महाविद्यालय का स्थापना किया गया। मैं समझता हूँ कि पुराने दरभंगा जिला में उससे पहले कोई भी संस्था शायद उच्च शिक्षा के रूप में नहीं, और उसके बाद से इस महाविद्यालय में बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पर प्रतिस्थापित हुए, जैसे महामहोपाध्याय चित्रधर मिश्र, राजू मिश्र, खुद्दी झा, इस तरह से, और महामहोपाध्याय अंतिम महामहोपाध्याय पंडित उपेंद्र झा यहाँ प्रधान के रूप में रह चुके हैं। यहाँ से अनेक छात्र निकल के देश के बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं अभी भी, और पहले भी किए हैं। आज कैवा स्थापना दिवस है? आज 115वां स्थापना दिवस, और संयोग से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं
स्वतंत्रता का। इसीलिए अमृत महोत्सव के रूप में 115वां दिवस इस महाविद्यालय को हम लोग मनाने जा रहे हैं। कौन लोग हैं अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कुलपति डॉक्टर शेषनाथ झा हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह हैं और शाश्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह कुलसचिव। क्या कुछ कार्यक्रम किया जाएगा इसमें? कार्यक्रम है कि इस मुख्यतः इस महाविद्यालय का जो स्वरूप जिसके लिए यह महाविद्यालय की स्थापना की गई उसको पुनः उस पूर्वजों का जो जिस उद्देश्य से इनका किया गया उसको पुनः जीवित करना और हम लोग उसमें सतत प्रयासरत हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार मैं तो एक प्रधानाचार्य नहीं, मैं अपने एक कर्मी के रूप में यहाँ काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह महाविद्यालय अपने पूर्व की तरह प्रतिष्ठा को अर्जित करते रहे। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक तृतीय खंड के सत्र 2019 से 22 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा स्नातक तृतीय खंड सत्र 2019-22 के परीक्षा फॉर्म की तिथि जारी कर दी है। 15 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022 तक समान शुल्क के साथ, जबकि 26 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। तो वहीं स्नातक तृतीय खंड सत्र 2014 से 17 व 2015 से 18 के वैसे परीक्षार्थी जिनका कोरोना की वजह से तृतीय खंड का अधिकतम समय सीमा खत्म हो गया है और पंजीयन फेल हो चुका है, वैसे परीक्षार्थियों के लिए भी तिथि निर्धारित की गई है। वैसे भी परीक्षार्थी इस तिथि के दरमियान अपना फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा विशेष शुल्क 500 रुपये के साथ 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक देना होगा। वहीं विशेष विलम्ब के साथ 26 जुलाई से 31 जुलाई तक देना होगा। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मांगों के समर्थन में 18 जुलाई को संसद भवन पर होगा प्रदर्शन। मिथिला के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और भाषा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य का गठन निहायत जरूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक संपन्नता के लिए दुनिया भर में विख्यात मिथिला राज्य सरकारी अपेक्षाओं के कारण लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होने को मजबूर हो रहा है। नतीजा, जिस क्षेत्र के गांव-गांव में कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वहां छात्र पलायन को मजबूर हैं। ये बातें अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में MLS महाविद्यालय के सभागार में कही। उन्होंने कहा कि पृथक मिथिला राज्य के गठन के लिए सहित अन्य मांगों के लिए 18 जुलाई को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में संसदीय सत्र के दौरान जंतर मंतर पर घेरा डालो डेरा डालो प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए मिथिला के लोगों का जत्था उनके नेतृत्व में 17 जुलाई की सुबह बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। पटना के सौंदर्य हमर राजधानी है, कोनो हमरा विरोध नहीं है, जोकर सौंदर्यता किया बढ़ी है। आई संपूर्ण पुले द ओवरे ब्रिज से एने भ गेलै पटना, लेकिन हमर स्थिति एहन छै जे एहिठाम एकटा एतऽसँ लऽ कऽ समस्तीपुर तक ओवरब्रिज के कारण लोक बड़ा परेशानी में, ककरो लाइफ के बात छै, मेडिकल में जा रहल हन आ एठुना रेल के चलते ओवरब्रिज के चलते बंद छै। तो तैं हम अहाँके से भारत सरकार से मांग करै छियै जे भाषाई आधार पर हमरा मिथिला राज्य चाही। हम आइ के परिकल्पना नहीं करै छी, त्रेता में मिथिला देश छलै, जनक राजा छलाहन अने जनक। तो हम पूछे छी जे हम तो एक प्रांत मांगे छी आ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ हम मिथिला चाहे छी। आई हायर एजुकेशन के स्थिति तते बद से बदतर छै। अखन एकाएक वन ऑफ दे में अन्य किशोर छै जो उठलन हँ 300 कॉलेजे से इंटर हटा देलखिन हँ। आब विद्यार्थी कतऽ जेतै, ओ टीचर कतऽ जेतै, ओकर की दशा हेतै,
सारा चीज के बाद हम अहाँ के निवेदन पूर्वक आइ एने कऽ रहलहुँ हँ जे अहाँ सब गोटे सब फेर आह्वान करै छी 18 के पार्लियामेंट खुल रहल हन 18 जुलाई के डेरा डालो घेरा डालो जंतर मंतर से लऽ कऽ संसद तक हम सब घेरा डालब और इन ऑल पॉलिटिकल पार्टी के सांसद मिथिला के ऑल मैथिली संगठन के सबके निवेदन प्रार्थना जे अहाँ सब मिल कऽ अपन मांग के लेल सब चीज छोड़ कऽ ई कार्य करी। यह हमर कहे के जे एतेक वेद पुराण अछि सबमे मिथिला देशक जिक्र अछि। हमरा सभक मांग भारत सरकार से छै जे एहिठाम जे विद्वता छलै एकरा समाप्त करऽ के लेल ई लोकनि लागल छथि। तऽ भारत सरकार से मांग करै छै जे हमर मिथिला राज्य आगे बढ़ाउ और हमर जे विद्वता अइ ओकरा माध्यमे हम देश विदेश में अपन नाम राखब। और हमरा एहिठाम जतेक समस्या अछि हम एहिठाम से सबटा टैक्स अहाँके दै छी, हमरा सभक विकास नहि होइए, ओ विकास हुए सदिखन इएह के हमरा मिथिला राज्य के जे एखन 18 तारीख के दिल्ली में धरना भऽ रहल है। समग्र मिथिलावासी प्रवासी मैथिल सब गोटे से निवेदन जे एहिमे उपस्थित भऽ कऽ और भारत सरकार के अपन चट्टानी एकता देखबैत आ मिथिला राज्य के लेल आंदोलन करी, धरना करी। इएह के जय मिथिला जय मैथिली। दरभंगा नगर निगम के बाजार कार्यालय के द्वारा चलाया गया सिंगल यूज पॉलीथीन को लेकर अभियान 10,000 का वसूला जुर्माना। शहर में इन दिनों कई दुकानदारों के द्वारा अभी भी पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है, जबकि 1 जुलाई से पूरे देश भर में पॉलीथीन का उपयोग करना बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर बुधवार को दरभंगा नगर निगम के बाजार कार्यालय के द्वारा कर्पूरी चौक से लेकर अललपट्टी चौक तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे मौजूद ऐसे दुकानदार पॉलीथीन का उपयोग कर रहे थे, जिसे नगर निगम के द्वारा उस पॉलीथीन को जब्त कर लिया गया और उस पर जुर्माना वसूला गया। तो वहीं इस मामले में कई ऐसे दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया, जिसकी राशि 10,000 रुपये बताई गई है। दरभंगा के कुंवर सिंह महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सहगामी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कुंवर सिंह महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सहगामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर LP जायसवाल ने की। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक एवं सहगामी कार्यक्रम के अंतर्गत पेंटिंग, पोस्टर, मिथिला पेंटिंग व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर जायसवाल ने कहा कि मिथिला के लिए गौरव एवं प्रसन्नता की बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय 50 वर्ष के रूप में स्वर्ण जयंती मना रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां पूरे देश में अपनी एक पहचान बना चुकी है। इस अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारी हेतु कुंवर सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई के द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सहगामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।